साल 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पनिहाटी सीट ने वो देखा जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। एक ऐसा चुनाव जो सिर्फ राजनीतिक नहीं था बल्कि भावनाओं, न्याय और संघर्ष की कहानी बन गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपनी बेटी को खोने वाली मां रत्ना देवनाथ ने इस चुनाव में सिर्फ हिस्सा नहीं लिया बल्कि एक ऐसी जीत दर्ज की जिसने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। रत्ना देवनाथ का नाम पहली बार तब सामने आया था जब 2024 में उनकी बेटी एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सड़कों पर गुस्सा था, सोशल मीडिया पर आक्रोश था और एक मां न्याय के लिए लगातार आवाज उठा रही थी। वक्त बीतता गया लेकिन वो दर्द और सवाल वहीं खत्म नहीं हुए। इसी दर्द को जिम्मेदारी में बदलते हुए रत्ना ने राजनीति में कदम रखा, ये कहते हुए कि उनकी लड़ाई सिर्फ उनकी बेटी के लिए नहीं बल्कि उन तमाम बेटियों के लिए है जो सिस्टम की खामियों का शिकार होती हैं। पनिहाटी जो लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा था, वहां से चुनाव लड़ना आसान फैसला नहीं था। सामने एक मजबूत संगठन, पुराना वोट बैंक, स्थापित नेता। लेकिन रत्ना देवनाथ ने इस चुनाव को राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक लड़ाई बना दिया। उनके नामांकन के वक्त गूंजते न्याय चाहिए के नारे धीरे धीरे पूरे इलाके की आवाज बन गए। उनका पूरा कैंपेन किसी पारंपरिक नेता जैसा नहीं था, न बड़े बड़े वादे, न जटिल भाषण, बस एक मां की सीधी सच्ची अपील। उनकी रैलियों में महिलाओं की सुरक्षा, सिस्टम की नाकामियां और जवाबदेही की मांग लगातार उठती रही। उनकी बात लोगों के दिल तक पहुंची, खासकर महिलाओं और युवाओं के बीच। उनके रोड शो में उमड़ती भीड़ सिर्फ समर्थन नहीं थी बल्कि उस गुस्से और दर्द की अभिव्यक्ति थी जो 2 साल बाद भी शांत नहीं हुआ था। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इस सीट को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी ने विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को प्रमुख मुद्दा बनाया। साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो एक निजी त्रासदी को राजनीतिक फायदा बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पार्टी नेताओं ने रत्ना देवनाथ पर सीधे हमले से परहेज किया क्योंकि वो जानते थे उनके खिलाफ कुछ भी कहना जनता की भावनाओं के खिलाफ जा सकता है। लेकिन इस चुनाव में समीकरण सिर्फ संगठन और रणनीति से तय नहीं हुए। अभया केस, जिस नाम से आरजीकर घटना को जाना गया, उसने पूरे मुकाबले को एक अलग दिशा दे दी। जहां एक तरफ सत्तारूढ़ पक्ष कानून प्रक्रिया की बात करता रहा, वहीं दूसरी ओर जनता के एक वर्ग को लगा कि न्याय अब भी अधूरा है। यही भावना धीरे धीरे वोट में बदलती चली गई। बीजेपी ने इस सीट को रणनीतिक रूप से अहम माना था, लेकिन जो हुआ वो सिर्फ रणनीति की जीत नहीं थी, ये भावना की जीत थी। एक मां की आवाज जो सिस्टम से जवाब मांग रही थी, वो लोगों के दिलों में जगह बना गई। रत्ना देवनाथ की जीत ने ये दिखा दिया कि जब चुनाव भावनाओं से जुड़ जाता है तो पारंपरिक गणित पीछे छूट जाता है। पनिहाटी का ये नतीजा सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं, ये एक संदेश है। एक ऐसा संदेश कि राजनीति में अब सिर्फ वादे और भाषण नहीं बल्कि विश्वास, संवेदना और जवाबदेही भी उतनी ही अहम है। रत्ना देवनाथ की ये जीत उस भरोसे की जीत है जो लोगों ने एक मां के दर्द और उसके संघर्ष पर जताया। और यही वजह है कि पनिहाटी का ये चुनाव 2026 के सबसे चर्चित और यादगार मुकाबलों में गिना जाएगा, जहां एक मां ने अपनी व्यक्तिगत त्रासदी को एक जन आंदोलन में बदला और आखिरकार उसे जीत में बदल दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।